अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम करूंगा एक और लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ये हमारा, जो कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में से होगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे चैप्टर का नाम है। फर्स्ट लेक्चर हम इंट्रोडक्शन का कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के ऊपर पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और हाउ बायोकेमिस्ट्री ने जिन यानी कि किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। तो ये सारा कुछ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि आप जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट वर इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इनके बारे में आपको बताया था। तो उसमें हम फर्स्ट लेक्चर आज कवर करने वाले हैं, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम वर्ड कार्बोहाइड्रेट की टर्मिनोलॉजी को देखें, तो द वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, यानी कि टू वर्ड्स। तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, एंड हाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है वाटर। इट मीन्स दैट के हाइड्रेटेड कार्बन। लिटरली अगर इसकी मीनिंग देखें तो इट विल बी हाइड्रेटेड कार्बन। ओके, आप इसको वाटर कंटेनिंग कार्बन भी कह सकते हैं। तो ये भी याद रखने की पॉइंट है, अक्सर एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है। अगर वी ऑल नो के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी कंपोजिशन में हमें 6 बेसिक लाइफ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है। These were the six basic life element I told you in the previous lecture. Otherwise, basically the life elements there are 16 life elements, ठीक है। There are 16 life elements, and important for elements for the life are 36. 36 elements are important for the life, and life elements are 16, and basic life elements are 6, by which majority of the body mass is composed. You can say कि 98% of the body सेल वेट आप कह सकते हैं, ड्राई वेट जो हम कहेंगे, ठीक है, वो हमारा इन मॉलिक्यूल्स से, इन एलिमेंट्स से मिलके बनता है। यही एलिमेंट्स आगे जाके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो लिटरली मीनिंग इनकी देखी हमने। इनकी कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमें 2:1 का मिलेगा, जैसे कि हमें वाटर में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके जनरल फॉर्मूला पे, तो जनरल फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से होगा। C2, यहाँ पे इसको C2 नहीं है बल्कि इसको N करेंगे, CnH, H2N करेंगे इसको, H2N और ON, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लियरली सही लिख देता हूँ, C और यहाँ पे H2N, और उसके बाद जो होगा हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी हम N लगाएंगे, जो कि शो कर रहा होगा होल नंबर को, ठीक है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे कितने हैं और डिफरेंट, ठीक है, चीज़ों पे। जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन चेंज होगा, तो ये भी हाइड्रोजन का रेशियो भी यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। फॉर लेट सपोज अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लेते हैं, तो उसमें मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला की जगह पे इसको वापस से ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। जनरल फार्मूला आपको पता चल गया है। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें, तो यहाँ पे जो हमने N लिखा था, अगर यहाँ पे हम 6 लिखें, और हाइड्रोजन के लिए हमने H2N लिखा था, तो 2N लिखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, जो कि आपको 12 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन को फिर से 6 रखेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के N क्या शो कर रहा है, होल नंबर को शो कर रहा है, और यहाँ पे 2N है, तो इट मीन्स के यहाँ पे आपको उसका डबल कर देना है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। और अगर हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को देखें, तो यहाँ पे आपको इसका नाम जो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, वो
मिलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, हमारी बैचेस जारी हैं फॉर द BS in nursing DPT Form D and MDCAT sessions. You can also join us for the academic your board exams and academics as well, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के तहत और जो भी हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन फॉर द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, उसके तहत आपको तैयारी करवाई जाएगी। डेफिनेटली यू आर currently watching the contact numbers and the details below on the screen as well, and you can get the information from the description as well. So let's move to the lectures. ओके, तो आयुपेक नाम इसका आपको पता चल गया कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो दीज कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है, एक तो एल्डिहाइड होते हैं, दूसरा कीटोन्स होते हैं। यहाँ पे ये भी याद रखने की बात है। दीज आर द बेसिक्स एंड दिस लेक्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर बुक. You can also check your first year book that has been recently uploaded. ओके, ओके, उसके बाद मेन सोर्स अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, मेन सोर्स की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जैसे कि ये प्रोसेस होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये हम गेट करते हैं। ठीक है, या वहाँ से हम अचीव कर सकते हैं। और इसके स्वीट टेस्ट की वजह से, अब ये बिल्कुल ही शक्कर जैसा कि जैसे कि हम शुगर यूज़ करते हैं अपने घरों में, उसकी तरह नहीं, बल्कि इसको अपनी स्वीट टेस्ट की वजह से सेक्रम कहा गया है, और इसका हम दूसरा नाम सेक्राइड्स भी है, शुगर भी कह सकते हैं। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें मिलता है अपनी डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज जो है वो सेल वाल में मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, आपका मेजर पार्ट है, इसका मेजर इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, इसका सेल वाल का है, जो कि आपको प्लांट सेल वाल में, बैक्टीरियल सेल वाल में, ठीक है, ये डिफरेंट मिलते हैं हमें। ठीक है, और ये सेल्यूलोज हमें प्लांट सेल वाल में मिलता है, और स्टार्च सीरियल्स एंड ट्यूबर्स में मिलता है, शुगर केन में एंड फ्रूट्स में। ठीक है, इवन के पेपर भी जो है वो समहाउ प्रोसेस करके सेलुलोज से ही बनाते हैं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इस लेक्चर में आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बेसिक्स कवर की है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेंगे। एंड दीज lectures and these important key points are very useful. You can note down on your copies. These can be very useful for your MGCAT, for your BS nursing test, for your academic as well. So till then, take care and Allah Hafiz. See you in the next lecture.